ये नफरत फैला के आप कश्मीरी पंडितों का कौन सा भला कर रहे हो, ये आप बताइए। हमारे मोदी जी वो टीम से मिलते हैं, कश्मीरी फाइल्स बनाने वाले टीम से, जिसने आधा अधूरा सत्य ये देश के सामने रखा। कश्मीरी पंडितों की भावनाएं बाहर निकाल के उनको थिएटर में रुला के, ये तो होना ही है अगर आप उनके साथ में जो गलत हुआ वो दिखाओगे। पर आप ये नहीं दिखा रहे हो कि उस समय जो मिलिटेंसी शुरू हुई उसमें जितने कश्मीरी पंडित मारे गए उससे 10 गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए। कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीरी सिख जो है वो भी विस्थापित हुए, कश्मीरी मुसलमान विस्थापित हुए। उनके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। केंद्र में किसकी सरकार थी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। जगमोहन का क्या रोल था उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये जगमोहन वही है जिसे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, उसको अवार्ड्स दिए गए। तो आधा सच दिखा के आप देश को आप गुमराह नहीं कर सकते। आपकी मंशा साफ साफ है, देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की मंशा है, और यही करके आप यहां तक आपका राजनीतिक सफर जो है ये भाजपा ने यहां तक ऐसे ही तय किया है। दो धर्मों की को आपस में लड़ा के, दो जो पीस लविंग शांति प्रिय तरीके से जी रहे हैं ऐसे लोग, उनकी भावनाएं भड़का के जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ये देश के लिए बहुत ही घातक है। अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए भाजपा इस देश को तोड़ना चाहती है, और शुरुआत से आप इनकी हिस्ट्री आप देखिए, पूरी इतिहास देखिए इनका, एक एक चीज जो है ये उसी दिशा में जाती है कि ये देश के टुकड़े करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र जो कि एक पूरी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे संविधान के पूरी तरह से विरोध में है। ये संविधान मानने वाले लोग नहीं है, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनको मनुस्मृति लागू करना है देश में, मनुवादी लोग हैं। आप ये नहीं दिखाते, आप मनुवादी फाइल्स बनाइए ना, मनुस्मृति फाइल्स बनाइए, किस तरीके से इस देश में वर्णवाद जो आपने माध्यम से लाया है, मनुस्मृति में जो जिसको जस्टिफाई किया गया है, उसके वजह से कितने लोगों के ऊपर कितने सालों से, कितने दशकों से, कितने हजारों सालों से अत्याचार किए गए। उन अत्याचारों को लाइए सामने, आप उस पर एक फिल्म बनाइए कि किस तरीके से अत्याचार हुए। किसी भी अत्याचार को अगर आप दिखाओगे, चित्रीकरण करोगे, तो दुख तो होगा ही, आंसू निकलेंगे ही, परंतु उन आंसुओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में हमेशा भाजपा रहती है। इनकी षड्यंत्र को पहचानना जरूरी है, और इनको यह बताना जरूरी है कि ऐसा करके आप हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो लोगों को ये एंटी नेशनल के स्टैंप लगाते हुए घूमते हैं, ये खुद ही एंटी नेशनल है, सबसे बड़े एंटी नेशनल है, क्योंकि आप हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हो। हमारे देश का माहौल ऐसा नहीं था, हम लोग साथ मिलकर चलते थे। दंगे हर जगह पे होते हैं, हर देश में होते हैं, कुछ मनमुटाव होते हैं, पर उसको पीछे डाल के हमको प्यार बढ़ाना है। जिन सिद्धांतों पे हमारा देश इतने सालों से आजादी के बाद में चलता आ रहा है, वो सिद्धांत पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने का काम कर रही है ये सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार। और आप देखिए किस तरीके से पोलराइजेशन कर करके ये हर जगह पे जीतते आ रहे हैं। पर जीत का मकसद क्या है? हिंदुस्तान हार रहा है, हमारा भारत हार रहा है। आज हिंदुस्तान बोलने के लिए भी डर लगता है हमको,
क्योंकि आप उसको हिंदू हिंदू से जोड़ देते हो। संविधान में भारत लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। आज वो हार रहा है क्योंकि आपकी ये नफरती राजनीति के वजह से हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उनके दिलों में नफरत बोने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने इसको समझना चाहिए और इस नफरती राजनीति को पूरी तरह से नकारना चाहिए। इस तरीके के पिक्चरों को तो बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये आधा सत्य दिखाते हैं। आप पूरा सत्य दिखाइए। आप सबसे पहले यह दिखाइए कि आपने क्या किया इतने सालों में। क्या ये पिक्चर बनाने के बाद में आप ऐसा माहौल बना पाओगे कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, या उनको वहां पे जाने के बाद में अब जाना मुश्किल कर दिया आपने। 370 हटा के 2 साल 8 महीने हो गए। आपने क्या किया उसके बाद में? कुछ भी नहीं। उस समय भी 6 लाख जो घटना हुई 89-90 में, करीबन 6 लाख हमारे आर्मी के लोग कश्मीर में मौजूद थे। क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करके विस्थापन रोका गया? क्योंकि विस्थापन की मंशा थी जगमोहन की, क्योंकि उसे नरसंहार करना था। यह नहीं था कि उनको रोका जाए। उनको फैसिलिटी दी गई, आप चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं क्या करना है इनका। और भाजपा की सरकार गिर गई जेडीयू की, क्योंकि समर्थन वापस लिया गया। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे नहीं लिया गया, आडवाणी को अरेस्ट किया इसलिए लिया गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है केंद्र की भाजपा सरकार, और उनके ये टुच्चे जो कलाकार स्पॉन्सर्ड लोग, किसने बनाई ये मूवी? जी सुभाष चंद्र, जो राज्यसभा सांसद है भाजपा का। ये लोग पूरी तरह से अपनी शक्ति जुटा के देश में अराजकता, देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमको दूर रहना है। मैं यही कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कीजिए। नफरती राजनीति में हमारा किसी का भला नहीं है, देश की तरक्की नहीं है, इकोनॉमिक प्रगति नहीं होने वाली। हमको इकोनॉमिक प्रगति करना है, हमारे देश के नौजवानों को नौकरियां देना है, लोगों के पेट भरना है, लोगों का जो जीवन है उसे हमको ऊपर लेके जाना है, उसे हमको उनका हम जैसा हमारा पिछले 70 सालों में हमने जैसा लोगों को एक उनके जो सर्वसाधारण व्यक्ति का जो जीवन को सुविधा दी है, जो उनका जीवन स्तर बढ़ाया है, वो करना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये मेरे विचार को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आप फैलाएं, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ये नफरती राजनीति से बाहर निकले और ये करने वालों को कड़ा जवाब दीजिए। धन्यवाद।